17 नवंबर 2025 महाराष्ट्र के नासिक जिले में बसे मालीगांव की सड़कों पर अजीब सा तूफान उमड़ा। हजारों लोग, कोई बुजुर्ग, कोई महिलाएं, कुछ किन्नर और आम लोग, सब एक ही चीख में चिल्ला रहे थे, उसे फांसी दो, उसे फांसी दो। भीड़ की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो दर्द था, वो इंसाफ की मांग थी, एक 3 साल की मासूम बच्ची के लिए। और यकीन मानिए, जब आप यह पूरा मामला सुनेंगे, आपके दिल से भी यह आवाज़ निकलेगी कि इसे फांसी दो। दोस्तों, नासिक जिले के एक छोटे से गांव डोगराली में रहती थी 3 साल की एक प्यारी सी बच्ची यादना। खिलखिलाती हुई, भोली सी, उम्र भी इतनी कि बस खेलना ही मस्ती करना उसकी दुनिया थी। वो अपने माता पिता और दादा दादी के साथ बड़े ही प्यार से अपनी नन्ही सी जिंदगी जी रही थी। हर दिन की तरह 16 नवंबर 2025 को भी यादना दोपहर का खाना खाकर घर के सामने साथी बच्चों के साथ खेलने चली गई। उस दिन उसके पापा गांव से बाहर गए थे और उसकी मां घर में कामों में लगी थी। क्योंकि यादना रोज खेलने जाती और शाम होते ही खुद लौट आती थी, तो माँ को कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उस दिन सूरज ढलने लगा और यादना घर नहीं लौटी। शाम होने पर माँ बेचैन होकर बाहर आई, पर वहाँ कोई दिखा ही नहीं। पहले उसे लगा यादना किसी गली में बच्चों के साथ होगी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, दिल घबराने लगा। 3-4 घंटे गुजर चुके थे, पर मासूम का कोई पता नहीं। पूरा गांव ढूंढने निकला और खोजते खोजते जब कुछ लोग गांव के मोबाइल टावर के पास पहुंचे, उन्होंने घनी झाड़ियों में कुछ ऐसा देखा जिसके बाद पूरा गांव दहल गया। वहां यादना की लाश पड़ी थी, वो भी पूरी तरह निवस्त्र अवस्था में। लोगों ने एक नज़र में ही समझ लिया कि इस बच्ची के साथ कुछ बेहद डरावना और भयानक अपराध हुआ है। गुस्सा फूट पड़ा और तुरंत पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। तभी बच्चों और कुछ गांव वालों ने एक अहम जानकारी दी। दोपहर में विजय नाम का लड़का यादना को अपने साथ ले जाते हुए दिखा था। विजय खेरनार 24 साल का युवक उसी गांव का रहने वाला था। बच्चों ने बताया, वो कह रहा था कि चॉकलेट दूंगा और बच्ची को अपने साथ ले गया। बस मामला अब साफ होने लगा। पुलिस विजय के घर पहुंची, लेकिन वो भाग चुका था। टेक्निकल सर्विलांस से उस रात उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई। कड़ी पूछताछ के बाद आखिर विजय टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने ही यादना की जान ली। खबरों के मुताबिक विजय ने बताया कि 1 महीना पहले उसका यादना के पिता से झगड़ा हुआ था और उसने बदला लेने के लिए यादना को निशाना बनाया। विजय एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में मजदूरी करता था और अपनी दादी के साथ रहता था। उस दिन दादी घर पर नहीं थी और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वह दोपहर करीब 3 बजे यादना को अपने घर ले आया। घर में उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और फिर जुर्म छिपाने के लिए एक भारी पत्थर से बच्ची का सिर कुचल कर उसे मार दिया। लाश को झाड़ियों में फेंक दिया जहां वो मिली। दोस्तों, बाद में विजय को कोर्ट में पेश किया गया और 20 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। अब सवाल आपसे, ऐसे आदमी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी, आजीवन या कुछ और? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप देख रहे हैं श्रेयांश भी। मैं हूं विकास यादव। जय हिंद, जय भारत।